लोगों के नुकसान का लेंगे जायजा और अपनी ही गंवा दी जान। ये कहानी एक ऐसे समाज के सेवक की है जो समाज के लिए घर से बाहर तो निकला, तमाम जायजा तो लिया, लेकिन वापिस घर नहीं लौट सका। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। ये कहानी डिस्ट्रिक्ट डोडा से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी आबली मासरी की है। आबली मासरी का रहने वाला लमरदार प्रताप सिंह, जो अब बीते दिनों जम्मू कश्मीर के अंदर जो बाढ़ आई, जो आपदा आई, जो लैंडस्लाइड हुए, जो बारिशें हो रही हैं, लगातार उससे बहुत से लोगों ने अपने मकान गंवा दिए, अपनी जायदाद गंवा दी, बहुत से लोगों ने अपने सगों को खो दिया। ऐसे में एक शख्स जिनका नाम प्रताप सिंह है, वह लमरदार थे, वह अपने घर से निकले और उसी नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे। जब वह गड़त्तर पहुंचते हैं, गड़त्तर में तमाम दिन भर अपना पूरा काम करते हैं और जब शाम को वह घर वापसी के लिए और लौटते हैं तो गलती से रास्ते में चलते चलते उनका पैर फिसल जाता है, क्योंकि बताया ये गया कि उस समय बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और उस बारिश में वह घर लौट रहे थे। हाथ में उनके मोबाइल की टॉर्च ऑन थी और उसी के सहारे वह चल रहे थे और उनका पैर फिसल जाता है। फिसल के लगभग 300 मीटर नीचे वह गिर जाते हैं और वहां पर उनकी जान चले जाती है। फिर आसपास के लोग जो वहां से गुजर रहे थे, जब उन्होंने वहां पर टॉर्च जली हुई देखी, वह नजदीक गए तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के इलाके का लबर्रार, जिसका नाम प्रताप सिंह था, वह गिरा पड़ा मिला। उसे उठाने की कोशिश तो की, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि अब ये लमरदार प्रताप सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत सी ऐसी कहानियां, बहुत से ऐसे किस्से जम्मू कश्मीर से सामने आ रहे हैं, जहां पर बहुत से समाज के ऐसे सेवक हैं जो अपने घर को छोड़ के बाकियों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। चाहे जिस तरीके से लमरदार और चौकीदार की बात करें तो उनका भी काम 24 घंटे रहते हैं, जैसे डीसी डोडा का हो या जैसे तहसीलदार गुन्ना का हो। ये तमाम वो पद होते हैं जो लगातार 24 घंटे अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करते हैं और उन्हीं में एक नाम लमरदार और चौकीदार आता है। लमरदारी हो या चौकीदारी हो, ये मुगलों के जमाने से लेकर अंग्रेजों के जमाने तक, वहां से लेकर राजा महाराजाओं तक और भारत आजाद होने के बाद अब तक भी लगातार ये लमरदारी और चौकीदारी चलते आ रही है। लेकिन ऐसे में इन तमाम लोगों का बहुत बुरा हाल भी है। लेकिन ये बात अलग हो सकती है, ये लंबे बहस का मौजू है, इस पे किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन आप तमाम लोगों को बता दें कि लमरदार प्रताप सिंह, जिनके घर में 3 भाई थे, अपनी पत्नी थी और माँ थी। पिता लमरदार थे लेकिन उनकी जान चले गई थी। उनके जाने के बाद उनके बेटे प्रताप सिंह को लमरदारी मिली और प्रताप सिंह की उम्र लगभग 30 साल की है। यह बताया जा रहा है कि लगभग 8 महीने पहले उनकी शादी हुई थी और आज उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे में आप तमाम लोगों को बता दें कि जम्मू कश्मीर लमरदार चौकीदार यूनियन के जो चेयरमैन मुकेश परिहार है, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। जी सर, हमें बताइए कि जैसे बीती रात जो हादसा हुआ जिसमें लमरदार प्रताप सिंह जी की जान चले गई, क्या वो उस समय कहाँ ड्यूटी पे थे, क्या कुछ कर रहे थे, कहाँ से लौट रहे थे? सबसे पहले तो दीन की रूम 24 आवाज का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जम्मू कश्मीर लंबरदार चौकीदार यूनियन का चेयरमैन मुकेश परिहार। ऐसा है कि वो ड्यूटी पर थे, जैसे कि आपको मालूम होगा कि बारिशों की वजह से हैवी रेनफॉल, क्लाउड बर्स्ट, मड स्लाइड हुए हैं हमारे इलाकों में। जी, तो वैसे वो भी हमारे लंबरदार प्रताप सिंह के इंस्पेक्शन पे थे कि लोगों का कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। तो वो अपना काम खत्म किया, अब दूसरे दिन भी जाना था, तो शाम के वक्त करीब 6 बजे के आसपास वो घर लौट रहे थे। बारिश भी थी, तो उसमें वो ये एक नाला आता है वहां पे,
तो वहां पे उनका पैर पैर जो है स्लिप हो गया और वो नीचे खाई में गिर गए, तो उसी की वजह से मौत हो गई उनकी। क्या उस समय उनके साथ में कोई और लोग भी थे या वो अकेले ही वापस जा रहे थे? नहीं नहीं, वो अकेले थे, अकेले थे वो। जी सर, नंबरदार जो हैं इस समय गांव में है, एक तो उनका जो सैलरी उन्हें मिलती है वो भी बहुत कम है, उसके बाद जब उनकी अगर ऑन ड्यूटी मौत हो जाते हैं तो उन्हें कुछ मिलता भी है? जी, जो आपने सही सवाल पूछा कि जैसे कि एक किसी साहब होते हैं वो 24 आर के एम्प्लाई हैं, वैसे तहसीलदार साहब हैं वो भी 24 आर के एम्प्लाई हैं, वैसे लंबरदार चौकीदार भी 24 आर के एम्प्लाई होते हैं। जिनको फोन आए वो तो जाना ही जाना है, लेकिन अगर रात में भी फोन आए एडमिनिस्ट्रेशन का या किसी भी डिपार्टमेंट का, तो उन्हें जाना होता है वहाँ पे साइट पे। तो ऐसा है कि तो ये जहाँ तक कंपनसेशन की बात है, तो मैंने किसी थोड़ा श्री अरविंद जी से फोन पे बात हुई मेरी, तो उन्होंने बोला कि हम तहसीलदार साहब को, तहसीलदार गुंजना को ऑन स्पॉट कर भेजने उनके फास्ट फेस्टिवल्स को अटेंड करने के लिए। तो वहीं पर हम मांग करते हैं कि JKLSO मांग करते हैं कि कम से कम 5 लाख रुपए तक का कंपनसेशन मिलना चाहिए हमें। अच्छा, तो दूसरी बात है कि जो अपनी मासिक के वो रेवेन्यू जिले के लंबरदार थे, तो उनकी फैमिली में से किसी को ये जिम्मेवारी सौंपी जाए। हालांकि हमारी जो सिस्टम है, लंबरदारी चौकीदारी सिस्टम, ये काफी पुराना है, सदियों पुराना है। हमें मुगलों के समय से, हम फिर राजा महाराजा के समय से, फिर आगे सरकार आ गई 1947 में, तो 2025 आ गई है अब। तो हमारी अचीवमेंट कितनी है? 1500 रुपए, वो भी ऑनरेरियम के तौर पे मिलते हैं। वो भी कुछ फसलों में पेंडिंग है, कुछ में 6 महीने की, कुछ में 8 महीने की, कुछ में साल में की फसल घूमने की। जहाँ तक बात है, वहाँ पे 14 महीने की लंबेदारों चौकीदारों को ऑनरेरियम नहीं मिला है, तो वहीं पे 16 महीने की। तो हम डिमांड करते हैं कि कम से कम ये जो ऑनरेरियम है ये टाइम पे दिया जाए हमें। और साथ ही साथ अगर कोई आदमी की मौत हो जाती है किसी भी हादसे में ऑन ड्यूटी, तो ऑन ड्यूटी तो हम 24 घंटे रहते हैं, तो कंपनसेशन भी सरकार को देना चाहिए। मैंने सबसे भी ये बात की है कि कंपनसेशन देना चाहिए कम से कम 5 लाख रुपए का। उन्होंने बोला है कि हम रेडी तरह से आपकी हेल्प करेंगे, लंबरदार प्रताप सिंह की फैमिली की हेल्प करेंगे। तो वही बड़ी दुख की बात है कि हमारे लंबरदार चौकीदार अभी तो हम जो है ऑन ड्यूटी होते हैं हमेशा, तो हमारे साथ ये ऐसा रवैया क्यों जगती सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। और ये जोन गुंदना की बात है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां 6 महीने से 8 महीने से 1.5 साल से लंबरदार और चौकीदारों को उनका ये जो वजीफा है, जो एक किस्म की सैलरी है, वो उन्हें नहीं दी जाती। लेकिन ऐसे में फिर भी वे अपने जान को दांव पर लगाकर लगातार काम करते हैं। और ऐसे में अब जब लंबरदार
अब प्रताप सिंह की जान चले गई, इस पर जम्मू कश्मीर लंबरदार चौकीदार यूनियन के चेयरमैन ने डीसी डोडा से बातचीत भी की और उसमें उनके कंपनसेशन की बात भी की गई। डीसी डोडा ने पूरा आश्वासन दिया है और कहा है कि हमसे जितना बन पाएगा हम वह करेंगे। तहसीलदार को हमने उनके घर भेज दिया है, वे तमाम वहां पर देखेंगे भी और साथ में रेड क्रॉस को भी हमने कह दिया है कि जितना बन पाएगा उतनी उनकी मदद की जाएगी। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर लंबरदार चौकीदार यूनियन की तरफ से ये कहा गया है कि हमारे साथ में आज तक किसी ने भी इंसाफ नहीं किया, हमारे लोगों को कोई पूछता नहीं है, बस काम कराना हो या बाकी चीजें करनी हो, उन तमाम चीजों के लिए हमारा इस्तेमाल तो होता है लेकिन हमें मिलता कुछ नहीं। ऐसे में चाहे जितने भी लंबरदार या चौकीदार हैं, जब उनकी ऑन ड्यूटी जान चले जाए तो लगभग 5 लाख के करीब उन्हें मुआवजा देना चाहिए और उनके परिवार में किसी और को लंबरदारी दी जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल ये पहली घटना जम्मू कश्मीर की नहीं है जब किसी सेवक ने अपनी सेवाओं के लिए, लोगों को सेवा देने के लिए अपनी जान गंवाई है। फिर चाहे वह वो 2 टीचर्स हों जो उतनी बारिशों में भी अपने स्कूल जा रहे थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन एक नाले में उनकी बाइक बह जाती है और उसके बाद उनकी जान चले जाती है। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे लोग हैं, नाम उनके गिनाने पे आ जाए तो बहुत लंबा समय बीत सकता है। लेकिन इस बीच ये दुखद समाचार डिस्ट्रिक्ट डोडा के लगभग 70 किलोमीटर दूर आबली मासरी का है, जहां पर 30 साल के लंबरदार प्रताप सिंह की अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके घर पर मातम छाया हुआ है।